और मन शांत होने में मदद मिलती है। जब खाली ओ बोलते तो, जब ह मिलाकर बोलते हैं हरि ओ, तो हरि शब्द उच्चारण करने से पाप ताप का हरण, पाचन तंत्र और हृदय तंत्र और पेट और जिगर और तिल्ली को फायदा करते हुए आत्मिक शक्ति का विकास होता है। जब आप ह्रीम शब्द बोलते हैं, ह्रीम, तो पाचन तंत्र, गले और हृदय को शुद्धि करते हुए पेट और जिगर, तिल्ली और आंतें और गर्भाशय पर ह्रीम 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 शब्द का असर फायदा करता है। ऐसे ही जिसको जोड़ों का दर्द होता है या वायु की तकलीफ है, बुढ़ापे में हो जाती है, तो एक उपाय है कि 2-3 ग्राम मेथी, राई और मेथी होती है ना, मेथी भिगा के रखे रात को, सुबह जरा सा गुनगुना करके पानी के साथ फाक ले, भीगी हुई मेथी, फिर सुबह भिगो दे, शाम को फाके, लेकिन गर्म न पड़े तब तक फाके, तो जोड़ों के दर्द में आराम होता है। लेकिन बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द हमको न हो, ऐसा अगर करना चाहता है तो चने की दाल रात को थोड़ी भिगो दे और सुबह उसको जरा उबाल के छौंक भौंक दे के चबा चबा के खाए, घोड़े जैसे घुटने हो जाएंगे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने घुटने बदलाए फिर भी आराम नहीं रहा, आप काहे को घुटने बदलाए। लेकिन मंत्र से अगर दर्द मिटाना हो तो न चने की दाल न मेथी, खाली बम 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 बम। बस अब तुमको सबको थोड़ी है तकलीफ, छोड़ो, ये तो मैं खाली बता रहा हूँ। शिवरात्रि की रात इस प्रकार 1.25 लाख जप हो जाएंगे 2-3-4 घंटे, जोड़ों का दर्द सदा के लिए गायब। शिवरात्रि की रात 4 महारात्रियां हैं। शिवरात्रि की रात महारात्रि है, जन्माष्टमी, होली और दिवाली। इन रात्रियों को जो संसार व्यवहार करता है उसको महान नुकसान होता है, महान नरकों की प्राप्ति होती है सेक्स करने वाले। लेकिन इन रात्रियों को जो संयम रखता है और जप ध्यान करता और जागरण होता है तो फायदा भी महान होता है। मैं एक शिवरात्रि जगा था, घर में था तब, और उसके बाद जो मुझे फायदा हुआ कि अभी तक वो उस फायदे में कमी नहीं आती। मौन से और शिवरात्रि जागरण से मुझे गजब के फायदे हुए। एक बार मैं 40 दिन मौन हो गया था। मौन से, मौन और जप शक्ति का संचय होता है। मैं घर में था तो तुम जैसे कथा सुनने जाते ऐसे सत्संग सुनने जाता था। तो एक संत थे अलबेले, कई संत आते जाते रहते। तुम क्या समझते हो संसारी लोग, अगर ब्रह्मज्ञानी संत आ जाए अपनी मौज पे तो 1 मिनट में 1000 आदमी को वो परमात्मा के रस का स्वाद चखा सकता है। सच्चा सुख क्या होता है तुमने देखा ही नहीं। तुम तो सुविधाओं को सुख मानते हो, असुविधाओं को दुख मानते हो। लेकिन सुविधा और असुविधा तो ये अनुकूल और प्रतिकूलता का सुखाकार दुखाकार वृत्ति है। सच्चा सुख तो संत लेते हैं। तुमको कोई संत नहीं मिले, अगर संत के चरण में बैठे और संत आ जाए अपनी मौज में तो 1 मिनट में 1000 आदमी को वो चखा सकते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो सुख होता है। संत तो सत्संग करके चले गए, मेरे हृदय में एक जिज्ञासा हो गई। मैं जो भजन ध्यान करता था 3 साल की उम्र से 10 साल की उम्र में, कुछ चमत्कार रिद्धि सिद्धि ये वो जो कुछ देखा, फिर भी ललक रहती थी सत्य को पाने के लिए। तो घर छोड़कर जब मैं साधु बन गया और गुरु को खोजने लगा
तो एक ऐसे संत मिले कि मैंने उनसे सवाल किया कि महाराज 1 मिनट में 1000 आदमी को अनुभव करा दे। ये मैंने सुना है, और संत झूठ क्यों बोलेंगे? लेकिन अगर सूक्ष्म शरीर से जाए आए आए जाए तो भी आधा मिनट तो लगेगा ना। तो 1000 आदमी को अनुभव कराने में 500 मिनट तो लगेगी। वो संत ने कहा 1 मिनट में। तो ये बात मेरे को भी समझ में नहीं आती। तो वो संत मौन में रहते थे। तो मौन में रहते तो शक्ति तो थी। मेरे को इशारा किया बैठ जाओ। बैठे और नजर डाली मेरे पर, संकल्प फेंका। महाराज क्या ज्ञान! मैंने मान तो गया, लेकिन ये तो केवल मेरे को ही हुआ। 1000 आदमी को ये चखा सके ये सामर्थ्य। फिर मैं 40 दिन के लिए डीसा के आश्रम में मौन हो गया, और 37वें दिन ये सारे रहस्य खुल गए। 3 दिन बाकी के पूरे किए, और फिर जो मौन के समय लोग मिलने को आए, मैंने उन पर नजर डाली और वो अमृत की जरा किरण फेंकी तो सब झूमने लगे, डोलने लगे। 5-25 जो थे, उस समय प्रसिद्धि नहीं थी। फिर एक शिविर किया और 167 आदमी थे, मुझे पक्का याद। तो शिविर का निमित्त करके लोगों को ध्यान के लिए सुबह शाम थोड़ा प्रयोग करा, और जरा सी किरण फेंक दी तो सक्सेस। फिर 1000 आदमी आए शिविर में, 2000 आए, 5000 आए। अभी तो 50,000 आ जाते, और जब मौज आती जरा सा किरण फेंक देते, बस सारे दीवाने हो जाते। वो महापुरुष ने तो कहा था कि 1000 आदमी को चखा सकते, लेकिन आप तो 1000 आदमी क्या, अनगिन आदमियों को परमात्मा का रस चखाया जा सकता है, फिर भी खुटता नहीं। तुम इतने घंटों भर लुधियाना से 20-20 किलोमीटर दूर ये आश्रम, और कोई कहीं का, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 150 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से आकर बैठ जाते हो। ये क्या है? क्या प्रवचन सुनने के लिए इतने लोग चिपक के बैठते हो? नहीं, प्रवचनों का निमित्त होता है, ध्यान का और योग का निमित्त होता है, और उस निमित्त में जरा सी वो भगवत कृपा रस छिटक दिया जाता है, तो सबका हृदय धन्य धन्य हो जाता है। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी फकीरों की नजरों में आ जाते। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्ष, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़भागी पावे, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जा। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्य न जाए आधा अक्षर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। वो ब्रह्म ज्ञान पाने की योग्यता आपके अंदर छुपी है। उस योग्यता का विकास करना ही आपके लिए मनुष्य जीवन का फल है। रुपयों का ढेर करके मर जाना ये मनुष्य जीवन का फल नहीं है। बेटे बेटी करके मर जाना ये मनुष्य जीवन का फल नहीं है। तो कुत्ता और गधा और घोड़े के भी होते हैं। नातियों को जिमा देना ये मनुष्य जीवन का फल नहीं है। तो कौवे भी न्यातियों को जिमा देते हैं। मनुष्य जीवन का फल है ब्रह्म रस पाना, ब्रह्म सुख पाना। जरथुस्मा जब पैदा हुए थे